कांग्रेस पार्टी लगातार जनता दरबार लगाकर लोगों से जुड़ने का काम करे और इसी क्रम में जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज मंत्री दीपिका पांडे के द्वारा एक जनता दरबार लगाया गया था, जिसमें 40 से ज़्यादा फरियादी शामिल हुए और अपना फरियाद मंत्री जी के सामने रखा और लोगों से उम्मीद रहती है कि उनका निवारण यहीं पे हो जाएगा। और मंत्री जी ने किसी को निराश नहीं किया, सभी के लिए जितना हो सकता था संभव प्रयास करने का काम किया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यह कार्यक्रम झारखंड प्रदेश कार्यालय में जो चल रहा है और अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ हर महीने एक दिन सोमवार को बैठते हैं। पिछले बार मेरा 24 को तारीख था, आज 28 को यहाँ बैठे। मुझे लगता है कई मामले ऐसे आते हैं जिसका तत्काल निपटारा हो जाता है। प्रशासनिक पदाधिकारी को निर्देशित करने से लोगों की समस्या 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। कई सारे पॉलिसी रिलेटेड मैटर हैं जिसमें समय लगेगा, उस पर हम लोग पॉजिटिव आश्वासन देकर के अपने स्तर से कार्रवाई करते हैं। कई मामले ऐसे आते हैं जो बहुत अलग भी होते हैं, जैसे पिछली बार वो महिला आई थी जिसके बच्चे को लेकर के उसके पिता जम्मू कश्मीर चले गए थे और माँ और बच्चा अलग था। बहुत 3 महीने के बच्चे के साथ इस तरीके से हुआ था। हम लोगों ने रांची पुलिस को SSP को उसके बारे में जानकारी दी और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। मुझे खुशी है बताते हुए कि रांची पुलिस के प्रयास से वो बच्चा आज अपनी माँ के साथ है और उसकी रिकवरी भी की गई और जो विमेन चाइल्ड कमेटी है उसके सामने उन्हें पेश करके जो इस तरह की समस्याएं हैं उनका भी निदान जो है इस जनता दरबार से हो रहा है। आज खास करके कई बच्चे ऐसे आए थे जो अलग अलग परीक्षाओं को पास करके कोई लैब असिस्टेंट का था मामला, टीचर्स का मामला है, जिसके बारे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन JSSC कर रहा है और अन्य कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो जो अभी जिनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया है लेकिन जो मेरिट लिस्ट में है, तो उनकी व्याकुलता है कि उसको जल्द कराया जाए। उसके संबंध में भी हम लोग निर्देशित करेंगे। लेकिन कहना यही है कि किसी भी कार्य का एक समय सीमा या समय लगता है। कुछ लोगों को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है उस मेरिट लिस्ट के अनुसार, तो अन्य बच्चों को भी अगर वो मेरिट लिस्ट में है तो बुलाया जाएगा जल्द से जल्द। उसके लिए हम लोग JSSC से बात भी करेंगे। मैडम, 1 तारीख से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, सरकार कितनी तैयार है इस सत्र को? सरकार बिल्कुल तैयार है। कई विधेयक को लेकर के तैयारी है और अनुपूरक भी आना है, उसको लेकर के भी विभागों में तैयारी है कि जो इन पिछले दिनों में जो काम हुए हैं उसके अनुसार और अगर बजट की आवश्यकता है तो उसे हम लोग अनुपूरक में लेकर के आएंगे। और सत्र में कई मामले ऐसे जो पिछले दिनों बजट सत्र से लेके अब तक के बीच में हुई है, तो कई सारे मुद्दे वैसे भी होंगे जिसकी चर्चा की जाएगी, तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर बीजेपी जो आपत्ति दर्ज करा रही है कि राजभवन की शक्तियां आप लोग कम करना जा रहे हैं, आप लोग नाम बदल दे रहे हैं, इन सब चीजों को कैसे? देखिए, हम लोग कोई इस तरीके से तो कर नहीं रहे कि सब कुछ अपने के लिए विधेयक लाया जा रहा है, सदन पे लाया जा रहा है, वहाँ चर्चा करने का मौका विपक्ष को मिलेगा। चर्चा ना हो और उसके बाद कोई विधेयक पर को पास कर दिया या अपने ही हम लोगों ने कुछ बदल दिया हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है यह जो विधेयक आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत क्रांतिकारी बदलाव जो है विश्वविद्यालय की शिक्षा में आएगी और जो इसमें झारखंड को पीछे भी माना गया है, तो चीजों को सुधारने के लिए अगर राज्य सरकार प्रयास कर रही है तो मुझे लगता है विपक्ष को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। बिहार में जो SIR लागू हुआ उसे झारखंड में भी या पूरे देश में लागू करने की तैयारी है, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आनन फानन में इसको जिस तरीके से लाया जा रहा है उसको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिहार चुनाव के जस्ट पहले आपने देखा महाराष्ट्र में जब वोटों की संख्या बढ़ने को लेकर के विपक्ष ने अपनी बात रखी, हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सारे तथ्य इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। तो अब ये वोटों को कम करने का नया प्रयास जो है बिहार में किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहले इन लोगों ने नोटबंदी की और अब वोटबंदी के कगार पे किसी भी प्रकार से सत्ता में कैसे काबिज हो उसका प्रयास है। और इस तरह की बातें अगर विपक्ष उठाता है, आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को उठाया है आगे जाकर के देश की जनता ने भी माना और जो आज सत्ता में है उनको भी यू टर्न लेना पड़ा है उन मुद्दों पर। तो जब चीजें उनके सामने लाई जा रही हैं तो उसका संज्ञान लेकर के करेक्टिव मेजर्स करने चाहिए। GST की सोच कांग्रेस की थी,
लेकिन उसके गलत इम्प्लीमेंटेशन का क्या खामियाजा आज पूरे देश को उठाना पड़ रहा है वो आप लोगों के समक्ष है। तो SIR पर भी अगर इंडिया गठबंधन ने उठाया है तो विपक्ष को उस पर उस तरीके से संज्ञान लेके काम करना चाहिए। लागू करने की तैयारी आप लोगों का यहाँ स्टैंड क्या रहेगा? अभी जब लागू करने की बात होगी तो हम लोग इस पर बात करेंगे। के नाम पर जमीन है बड़े में उजेड़ा में, उसमें रघु यादव के साथ कुछ विवाद था और बीच में कुछ लोग का ये कहना था कि जमीन दलाल लोगों का कि जमीन हमको दे दीजिए। जब हम बेचने से इनकार किए तो कल सुबह जो है सो किसी असामाजिक तत्व के द्वारा वहाँ पर जो है सो शिव जी का लिंग जो है प्रकट हो गया, ऐसा लोग कह रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने उसकी जानकारी स्थानीय SDO और DSP को दिया और स्थानीय DSP और SDO ने आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, परंतु धार्मिक स्थल का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर मामला दो संप्रदाय का है, इसलिए वहाँ पर नहीं जा करके हम उचित जो प्लेटफार्म है वहाँ पर कंप्लेंट की वो हमारा ज़मीन गुरखा का है और ऑनलाइन रसीद कटते आ रहा है और 2015 तक रसीद कटा है। लेकिन रघुवर दास की जब सरकार आई थी तो उस समय से रोक लगा दिया गया था गर्मी फिर बाद में वो परमिशन भी दिए, लेकिन पदाधिकारी की शिथिलता के कारण सरकारी रसीद नहीं करते और उसमें अभी धार्मिक स्थल का बनाने का प्रोग्राम मैडम ने उपायुक्त हजारीबाग को कॉल करके सारी तथ्यों की जानकारी दी और बोले कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें। उनके मैटर लेकर के आए हैं। पंचायत का चुनाव 3 साल हुए हो गया, अभी तक वार्ड सदस्य का कोई भी अधिकार नहीं मिला है। अपना मतलब मनमानी ढंग से मुखिया लोग आवास योजना का चयन करते हैं जो कि सही व्यक्ति के पास उसका लाभ नहीं पहुंचता है। इसके संबंध में आवेदन मंत्री जी को दिए हैं पंचायती राज विभाग। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? वो बोले कि नीतिगत कुछ सुधार है तो सुधार जो है सो हम लोग कर रहे हैं। तो इस पर हम बोले कि 3 साल तो समय बीत गया, अब कितना दिन में आपका सुधार होगा। कहाँ से हैं आप? पलामू से। पलामू कौन से पंचायत से? सिरमा पंचायत। संतुष्ट है मंत्री जी की जिस तरह से आपको आश्वासन दिया? नहीं, ऐसा इससे तो संतुष्ट नहीं है, जो कि 3 साल बीत चुका है, अब मात्र 1 साल है। तो 3 साल में सुधार नहीं हुआ तो 1 साल में तो हमको लगता नहीं है कि सुधार हो जाएगा। अगर सुधार हो जा रहा है तो अच्छा बात। परिचय अनिल कुमार पाठक।